मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि शिवराज की सरकार रहेगी या कमलनाथ की वापसी होगी, क्योंकि ये 28 सीटें तय करेंगी राज्य में किसके पास बहुमत बचेगा। बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ 9 सीटें चाहिए, इसलिए बीजेपी के लिए सरकार बचाना ज्यादा आसान दिख रहा है। लेकिन यहाँ लड़ाई 9 सीटों के लिए नहीं बल्कि सम्मान की भी है। तो सत्ता और सम्मान की लड़ाई में किसका पलड़ा पड़ेगा भारी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता और सम्मान की लड़ाई है। चुनौती बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी है। सभी सीटों में सीधा मुकाबला है। कहीं ना कहीं बीएसपी ने इसे त्रिकोणीय बनाया है, लेकिन टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिख रही है। ऐसे में यदि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का बराबर बंटवारा होता है या सीटों के मामले में मामूली अंतर होता है तो शिवराज की सरकार तो बच जाएगी, यानी बीजेपी की सत्ता तो बरकरार रहेगी, लेकिन सियासत इज्जत पर जरूर दाग लग जाएगा। ऐसे में शिवराज की कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में कम से कम 18 से 20 सीटें आएं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंतर इतना हो कि विपक्ष को उन पर कोई आरोप लगाने का मौका ना मिले, और इसीलिए बीजेपी ने इस बार के उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के लिए सत्ता वापस पाना बीजेपी की तुलना में ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस को इसके लिए 2 दर्जन सीटें जीतनी होगी, जो मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से एक को छोड़ बाकी की सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने ही जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस इस इलाके में कितनी मजबूत है ये साफ दिख रहा है, और कांग्रेस ने 2018 जैसा प्रदर्शन दोहरा दिया तो ये बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगा। वैसे कांग्रेस को इसके लिए चमत्कार करना होगा। मतदान हो चुका है, ऐसे में अब इंतजार है परिणाम का। तो देखना है कि परिणामों में शिवराज की सत्ता बचेगी या सम्मान भी बचेगा, और कांग्रेस कितनी सीटों पर फिर से कब्जा कर पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।